हेलो दोस्तों, आप यहाँ वेदांता रिसोर्स लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम की ये पूरी चार्ट लिस्ट आपके सामने देखने को मिल रही है, जहाँ आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी जो डायरेक्टली वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के अंडर आती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज यानी केन इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और उसको लेकर काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज उसके अंडर आती है। सो बेसिकली वेदांता लिमिटेड का एक प्रयास था कि वेदांता लिमिटेड इंडिया को डिलिस्ट किया जाए। पूरा चार्ट में हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का जो कुछ भी आता है डिविडेंड के जरिए, कोई भी अमाउंट है वो वेदांता के पास जाती है, वेदांता की अमाउंट ट्रांसफर होती है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के पास। सो कंपनी को आज की डेट में जब भी हिंदुस्तान जिंक समझो प्रॉफिट करती है तो उस पर टैक्स पे करती है, फिर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस पर टैक्स पे करती है, फिर वेदांता इंडिया के पास डिविडेंड आता है। सो वेदांता इंडिया वो डिविडेंड पे टैक्स पेमेंट होता है, उसके बाद वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के पास उसका अमाउंट जाता है। सो बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड के अंदर पूरी मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको लेकर हम आज के डेट में डिस्कशन करने वाले हैं। हिंदुस्तान जिंक ने आज की डेट में उसकी बोर्ड मीटिंग रखी गई थी और यहाँ आप देख सकते हो 20 अक्टूबर के दिन उसका रिजल्ट प्लस डिविडेंड के जरिए इंटरिम डिविडेंड 21.30 का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। सो यहाँ आप देख सकते हो इस साल में हिंदुस्तान जिंक ने 2 टाइम्स इंटरिम डिविडेंड, जिसका हम टोटल करते हैं तो 37.80 यानी ऑलमोस्ट 38 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। सो 38 रुपीज पर शेयर के हिसाब से वेदांता लिमिटेड के पास 65% स्टेक है, यानी ऑलमोस्ट 10,400 करोड़ अमाउंट डिविडेंड के जरिए हिंदुस्तान जिंक में से वेदांता लिमिटेड के पास आने वाली है। सो फॉर द वेदांता शेयर होल्डर वी कैन से दैट इट्स गुड न्यूज, क्योंकि वेदांता लिमिटेड के पास एडिशनल 21.30 डिविडेंड के जरिए अमाउंट आने वाली है। और आज की डेट में हम बात करते हैं उसकी शेयर पैटर्न की, तो यहाँ आप देख सकते हो 274 करोड़ शेयर्स वेदांता लिमिटेड का होल्डिंग में है इन हिंदुस्तान जिंक में। सो हम वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता के पास टोटल 371 करोड़ शेयर्स है। सो यहाँ आप देख सकते हो वेदांता का आज का रेट 99.20 पे ट्रेडिंग होते हुए दिखने को मिलता है। और हम बात करते हैं वेदांता पीएलसी की, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, जिसको रनअप करने के लिए वेदांता लिमिटेड को डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी हो गया है। सो जिसको लेकर आज की डेट में जो भी वेदांता शेयर होल्डर के पास 120-130 के नियर बाइंग है, वो लोगों के लिए आने वाले टाइम में वेदांता लिमिटेड के ओर से ये जो 10,400 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान जिंक ने, सो आने वाले टाइम में वेदांता लिमिटेड उसमें से एडिशनली थोड़ा बहुत ऐड करके हो सकता है कि ये टाइम पे 30 रुपीज नियर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने 10,400 करोड़ का टोटल अमाउंट उसको मिला है। सो जिसको लेकर 30 रुपीज का डिविडेंड पेमेंट करती है तो पूरा अमाउंट डिविडेंड पे चला जाएगा। और जिसको लेकर वेदांता पीएलसी जो यूके बेस्ड कंपनी है, जिसको एक मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो डीलिस्टिंग के जरिए कंपनी का जो एक प्रयास था वो फेल हो गया। सो अभी उसके पास ये जो लोन का रिस्ट्रक्चरिंग अभी ऑलरेडी अनिल अग्रवाल साहब ने भी बोल दिया है कि जो भी अमाउंट बायबैक के लिए कलेक्ट की हुई है वो आने वाले 3-4 महीनों के पीरियड में वो मतलब स्ट्रक्चर वाइज उसका पेमेंट किया जाएगा। सो जिसको लेकर वेदांता लिमिटेड में आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी के दौर पे 120-115 का रेट दिखने को मिल सकता है,
जिस टाइम आप थोड़ा बहुत लॉस बुक करके आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जो डीलिस्टिंग नहीं होगा सो उसके लिए वेदांता लिमिटेड आपका शॉर्ट टर्म अवधि के लिए है, तो आप ये डिविडेंड का जो मौका है उस मौके को यूज करके आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप तो उसमें आने वाले टाइम में शायद ये दोबारा मतलब डिविडेंड पेइंग कंपनी भी बन सकती है, क्योंकि उसकी यील्ड 10-12 रुपीज के बीच में चल सकती है। बट स्पेशली दिस टाइम वेदांता लिमिटेड की ओर से ऑलमोस्ट 25 से 30 रुपीज का एक्सपेक्टेड डिविडेंड आना चाहिए, और जिसको लेकर ए स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए 10-15% की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। बस इसी के साथ हम आज का ये अपडेट यहीं समाप्त करते हैं। थैंक